हाँ, नमो नमः। आज पौने सप्तमी और अष्टमी कक्षा में आज आप सबका हार्दिक स्वागत। और आज हम तत्पुरुष समास में ही तृतीया तत्पुरुष के बाद चतुर्थी तत्पुरुष समास पढ़ते हैं। और इस समास की भी पहचान बहुत ही सीधी है, उसके बारे में हम उसको सावधानी से पढ़ेंगे। देखें इधर, जैसे चतुर्थी तत्पुरुष समास है, इसका आपने एक छोटा सा सूत्र लिखा, चतुर्थी तदर्थात् बल हित सुख रक्षित है। इसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है तदर्थ में होता है, जो वस्तु जिसके लिए है, जो वस्तु जिसके लिए है वो शब्द में हम चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। और बलि शब्द हो, हित और सुख और रक्षित, ये शब्द विशेष महत्वपूर्ण पहचान है। यदि किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के दूसरे पद में बलि आ रहा हो, हित आ रहा हो, सुख और रक्षित इत्यादि शब्द आ रहे हो, तो वो हमारा पद चतुर्थी तत्पुरुष समास का उदाहरण होते हैं। अब मैं लिखा समस्त पद की पहचान, मिले हुए पद की पहचान बता रहा हूं। यदि समस्त पद के उत्तर पद में, समस्त पद है मिला हुआ, उसके उत्तर पद में, उसके दूसरे वाले पद में क्या मिलेगा? बलि शब्द आ जाए, हित आ जाए, सुख आ जाए और रक्षित इत्यादि शब्द आ जाते हैं। विशेष पहचान बलि और हित और सुख और रक्षित, ये हमारे जहाँ पर शब्द होते हैं, ये शब्द केवल मिलेंगे तो केवल चतुर्थी में ही मिलेंगे, इसके अलावा और किसी समास में नहीं मिलेंगे शब्दों। और कोई वस्तु जिसके लिए हो, इस अर्थ को उतारने के लिए जो शब्द होता है, वह ऐसे जो समस्त पद है वो हमारे चतुर्थी तत्पुरुष समास का उदाहरण माना जाता है। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा लोक हितम, ठीक है, ये एक मिला हुआ शब्द है लोक हितम। तो लोक हितम का ये तो पहला शब्द हो गया, ये अपना उत्तर पद आ गया। तो अपने को क्या देखा है? उत्तर पद में क्या रहा बेटा? ये हित आ रहा है। इस हित पद को देख करके, उत्तर पद में इस हित पद को देख करके जहां आता है ये हित, वो हमारा चतुर्थी तत्पुरुष समास का ही होता है, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा हित है। तो हित शब्द को देख करके हमने कहा, क्योंकि ये हित उत्तर पद में आ रहा है, दूसरे वाले पद में आ रहा है, इसलिए ये हमारा चतुर्थी तत्पुरुष समास का उदाहरण माना जाएगा। हित को देख करके हमने बताया है। ऐसे ही दूसरा दिया बाल सुखम। तो दूसरा शब्द क्या है? सुख है। पहले तो बाल, दूसरा पद आ रहा है सुख। इस सुख शब्द को देख करके कहा, ये सुख शब्द तो हमारे चतुर्थी तत्पुरुष में ही आता है, इसके अलावा और कहीं ये नहीं आता। आगे जनवली, तो उत्तर पद में क्या आ रहा है? ये बलि आ रहा है। इस बलि शब्द को देख करके भी हमने यहाँ स्पष्ट कर दिया। गो रक्षितम, अब पहला पद है गो, दूसरा है रक्षितम। तो इस रक्षित शब्द को देख करके कहा, ये रक्षित जो शब्द है ये तो केवल चतुर्थी में ही आवे और कहीं नहीं आएगा। ऐसा ही मैंने ये लिखा तद्धित, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, इसमें बहुत ही विचलित हो जाते हैं, इसमें समास बहुत ही कठिनता से ही मिलता है। तद्धित है, इसमें समास की पहचान के लिए इसमें संधि युक्त पद भी है। तो संधि युक्त पद को पहले विच्छेद करेंगे, तत् और हित होता है संधि विच्छेद, और उत्तर पद में क्या आ गया? हित। इस हित शब्द को देख करके हम बताएंगे ये चतुर्थी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला गोहितम, हित शब्द आ रहा है। ये आए हमारे विग्रह पद की, समस्त पद की पहचान। अब मैं आपको बताता हूँ विग्रह पद की पहचान कैसे करेंगे। ये विग्रह पद हमारे चतुर्थी का है। क्या लिखा? विग्रह पद की पहचान में, यदि विग्रह पद के पूर्व पद में, विग्रह पद है अलग अलग वाला, उसके पहले वाले पद में चतुर्थी विभक्ति देखनी है। यदि किसी विग्रह पद के पहले पद में चतुर्थी विभक्ति हो, तो उस पहली विभक्ति को ही देख करके आपको कह देना कि ये चतुर्थी आती है, तो केवल ये विग्रह पद चतुर्थी तत्पुरुष समास का ही होता है, ठीक है। और उत्तर पद में तो प्रथमा आती है, उसको वरुण नहीं देखें, परंतु विग्रह का पहला पद चतुर्थी का आता है तो वो चतुर्थी तत्पुरुष समास माना जाता है।
अब मैंने आपको उदाहरण दिया, जैसे पहला उदाहरण दिया लोकाय हितम, दो पद है, लोकाय हितम अलग अलग है, बीच में कुछ नहीं है, अलग पद लिख रहा है। तो पहले पद में आय आ रहा है, आय कहाँ आता है? चतुर्थी में आता है, और पीछे हित में आ रहा है, तो आय को देख करके ये विक्रय तो चतुर्थी में आवे, तो ऐसा विक्रय पद चतुर्थी तत्पुरुष समास का उदाहरण माना जाएगा। अगला है नद्यई रक्षितम, ये अकारांत का है, ये इकारांत का बड़ी की मात्रा, नदी शब्द का रूप है, नद्यई ये चतुर्थी में बनता है, इसके लिए हमको शब्द रूपों को जानकारी बिल्कुल चाहिए। नद्यई नदी शब्द का रूप, नद्यई रक्षितम, नद्यई में चतुर्थी तत्पुरुष है, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति आ रही है, चतुर्थी तत्पुरुष समास जाना जाए। अगला गवे हितम, ये गवे है, एक ही मात्रा चतुर्थ सप्तमी में नहीं माना है, ये हमारा गो शब्द ओ की मात्रा वाला है। गवे गो, गो माने गाय, गाय जो शब्द है गो, गो ओ की मात्रा का ओकारांत का है, तो ये गवे चतुर्थी बनता है, इसके लिए शब्द रूपों की जानकारी चाहिए। तो गवे में चतुर्थी है, तो चतुर्थी तत्पुरुष समास। तस्मै हितम, तस्मै ये तत् शब्द का रूप है, और पहले पद में तस्मै में चतुर्थी का एक वचन है, इसलिए चतुर्थी तत्पुरुष समास जानेंगे। अगला है जनव्य बलि, जन शब्द है, ए बे आ रहा चतुर्थी में, तो चतुर्थी तत्पुरुष समास के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। ठीक है, इसके बाद में मैं अब आपको इनको समस्त पद करना और विग्रह पद करना बताऊंगा।